नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसलिए विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग सबसे अच्छा योग है। तो दोस्तों, जानने के लिए धार्मिक ज्ञान 02 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म और वेदों में 4 योग की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता किन्नर और गर्भ पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गर्भोदों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची उनके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे हैं। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 7वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कलिंग। वर्तमान समय में कलयुग की चल रहा है। विष्णु पुराण कलयुग के वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग पाप इतना अधिक होता है कि सृष्टि का सुल्तान बिगड़ जाएगा। कन्या 12 साल में ही गर्भवती होने लगेगी। मनुष्य की आयु संतन 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इन सबके बावजूद पर जब पराशर ऋषि ने से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युग में कौन सबसे बढ़िया है, तो ऋषि ने वेदव्यास के ग्रंथों पर जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम कलयुग है। आइए जाने व्यास ने विष्णु पुराण में क्यों कहा है कलयुग क्यों धन्य और सबसे उत्तम। श्री वेदव्यास ने वेदों का वाचन किया और भगवान गणपति ने उनके अनुकरण पर उन वचनों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। श्री वेदव्यास जी को ही वेदों का रचनाकार माना जाता है। वेदव्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेदव्यास जी ने सभी युग में कलयुग को श्रेष्ठ युग कहा गया है। यह चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। अगर ऐसा हो तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ कैसे होगा। विष्णु पुराण में वर्णित एक घंटा ग्रंथ के अनुसार मनुष्य और सृष्टि के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं कि मनुष्य सभी युग में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग की सबसे श्रेष्ठ समय है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के दबा के ऑल पे जरूर सेट कर लेना, ताकि हमारा इस तरह का वीडियो रोज इसी तरह आते रहेगा तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो की तरह। तब तक अपना ध्यान रखना।